तो फाइनल दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो का आप सभी को बहुत से कमेंट आते हैं, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जहाँ तो फाइनली कक्षा 12वीं का आपका जो पशुपालन का आपका जो पेपर होने वाला उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। ये पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पार्ट 1 वीडियो पहले जाकर देख सकते हो, या यूँ करिए कि आप यहाँ पर पार्ट 2 देख लीजिए और बाद में पार्ट 1 भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं 11 से लेकर 20 तक के चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखेगा। पार्ट 1 वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ, और वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे मैं आपको बाकी पेपर की भी तैयारी करा सकूँ। तो आइए मैं आपको यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ। आप इन्हें नोट करना शुरू कीजिए। 11 डेयरी उत्पाद पार्ट 1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्रीम की परिभाषा आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 2, क्रीम का औसत संगठन आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 3, मक्खन बनाते समय आवश्यक कोई 2 बातें, तो यहाँ पर 3 बता रहा हूँ, उसमें से जो 2 अच्छी लगे वो याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, घी में वसा तथा नमी प्रतिशत लिखिए, तो यहाँ से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 5, मक्खन का संगठन लिखिए। प्रश्न नंबर 6, घी बनाते समय ध्यान रखने वाली योग्य कोई 3 बातें आपको यहाँ पर याद करना है। उसके बाद प्रश्न 7 है, मक्खन की उपयोगिता 4 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 8, मक्खन में ओवररन क्या है, तो मक्खन बनाने के लिए प्रयोग में लाई गई वसा की मात्रा तथा मक्खन की पैदावार की मात्रा में अंतर मक्खन का ओवररन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अध्याय 12 डेयरी उत्पाद पार्ट 2। इसमें जो पहला क्वेश्चन दही का संगठन एवं इसकी कोई 2 उपयोगिता याद करना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसकी जो उपयोगिता यहाँ पर बताई गई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चटरपनी का संगठन आपको याद रखना है। रबड़ी का औसत संगठन याद रखना है, पिछले साल पूछा गया था। जामुन किसे कहते हैं, अच्छे जामुन की कोई 2 विशेषता लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5, खोआ का संगठन लिखिए। उसके बाद अध्याय 13, हिमकृत डेयरी उत्पाद आइसक्रीम का अवरण से क्या तात्पर्य है। अवरण या आइसक्रीम मिश्रण के साथ मिली हवा की मात्रा का आयतन है। आइसक्रीम का अवरण निकालना है तो आइसक्रीम का आयतन, उसमें से मिश्रण का आयतन घटा दीजिए और उसे मिश्रण का आयतन से भाग दीजिए और उसमें 100 का गुना कर देंगे तो आइसक्रीम का अवरण मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइसक्रीम का औसत संगठन, यहाँ पर आइसक्रीम का जैसे कि आइसक्रीम में वसा, लस्सी ठोस, चीनी, स्थायी कारक ठोस, नमक, वसा 10 से 12%, 11 लस्सी ठोस, चीनी 15%, स्थायी 0.5, ठोस 0.5, नमक 0.01। ठीक है। आइसक्रीम की खाद्य की महत्ता, तो यहाँ पर जो आइसक्रीम की खाद्य महत्व है वो यहाँ पर बताए गए, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है, कुल्फी तैयार करने की विधि का प्रावी आरेख चार्ट बनाए, तो इसे नोट कर लीजिए। इसका यहाँ पर चित्र बताया गया है। आप सभी को इनकी जैसे कि यहाँ पर ये इनमें तीर लगा लेना, सबके बाद यहाँ पर तीर लगा लीजिएगा। ठीक है, सभी में तीर लगा लीजिएगा, यहाँ पर तीर लगाया नहीं गया तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें सभी को तीर लगाना है, ये आपकी बुक में दिया होगा, आप वहाँ से देख तैयार कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आइसक्रीम तथा कुल्फी में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसक्रीम तथा कुल्फी में अंतर आपको याद करके जाना ही जाना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 6, कुल्फी का औसत रासायनिक संगठन आपको बताना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन जो अध्याय 14 संगठित डेयरी उत्पाद, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, फुहार शुष्कन विधि के कोई 3 लक्षण, या यूँ कहे कि दूध चूर्ण बनाने के लिए फुहार शुष्कन विधि को समझाए, तो यहाँ पर समझाया गया है, आप इसे नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2 है, संगठित दूध की परिभाषा तथा तैयार करने की विधि बताए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या है, दुग्ध चूर्ण बनाने के कोई 3 उद्देश्य लिखे, तो यहाँ पर इनका वर्णन किया गया है, आप इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या, संगठित दूध के कोई 4 उपयोग लिखे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, दुग्ध चूर्ण किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए, तो दुग्ध चूर्ण की परिभाषा यहाँ पर बताई गई, आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 6, दुग्ध चूर्ण या सेपरेटा दुग्ध चूर्ण का संगठन बताइए, तो नोट कर सकते हो। उसके बाद अध्याय 15 डेयरी उत्पादों का विपणन, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको यहाँ पर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है देखने को मिल सकता है। ठीक है। दुग्ध का भंडारण या संचालन किसे कहा जाता है, आप नोट कर लीजिए। डेयरी विकास में NABD की भूमिका का उल्लेख कीजिए, जैसे कि NABARD का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय डेयरी निगम के कार्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है, आप नोट कर लीजिए।
फिर प्रश्न नंबर 5 है, डेयरी विकास से संबंधित किन्हीं 3 राष्ट्रीय स्तर के डेयरी संघों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित है। पहला पशु खाद्य निर्माता संघ, अखिल भारतीय डेयरी पशु उत्थान संघ, भारतीय पशु चिकित्सा संघ। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद अध्याय 16 मुर्गी पालन। तो यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, इंक्यूबेटर प्रयोग के लाभ लिखिए। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अंडज उत्पत्ति को प्रभावित करने के लिए 4 कारकों के उल्लेख कीजिए। तो पहला क्या है, तापमान, दूसरा पेट्रोक स्टॉक की आयु, अंडे की गुणवत्ता, वायुकोष की स्थिति और अंडे संग्रह की अवधि। ठीक है, नोट करिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, भारत में मुर्गी पालन के आपको यहाँ पर महत्व बताना है। तो नोट कीजिए, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। मुर्गी पालन की किन्हीं 5 सहकारी संस्थाओं के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 5वां क्या, प्राकृतिक विधि से मुर्गी द्वारा अंडे सेने के 3 लाभ एवं 2 हानियां याद करनी है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 6 क्या, इंक्यूबेटर से अंडे सेने के लिए आदर्श परिस्थितियां लिखिए। तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ब्रूडर क्या, एक अच्छे ब्रूडर की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद मुर्गी के अंडे की आंतरिक संरचना का नामांकित रेखा के चित्र खींचिए। तो यहाँ पर इसका बताया गया है, ये अंडे की आंतरिक संरचना का यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, कवर हो चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो पार्ट 1 वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन की तैयारी पूरी तरह से करवा दी। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी तक आपने अगर यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपकी जो परीक्षा अध्ययन है वो आपको पढ़ते रहना है। आपके पास अगर परीक्षा अध्ययन है या परीक्षा बोर्ड है तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए वो सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव वीडियो के लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाली है, लेकिन तब तक आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो तैयारी है आपके परीक्षा अध्ययन के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, परीक्षा अध्ययन में पिछले साल में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए वो आप सभी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ तो इसका जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको मिल जाएगी। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट तो बनता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका दोस्त वीडियो को देख सके और पेपर में अच्छे मतलब पेपर की तैयारी अच्छे से कर सके। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना, मिलते वीडियो में। जय हिंद।